और देखिए एक और अहम खबर आ रही है। थोड़ी देर पहले जो मैंने खबर दी थी उसी से जुड़ी हुई खबर है। आम आदमी पार्टी ने ये डिमांड कर दी है कि सूरत ईस्ट में जो चुनाव प्रक्रिया चलाई जा रही है उसे रोक दिया जाए। चुनाव प्रक्रिया पर ब्रेक लगा देना चाहिए, रोक देना चाहिए, क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है उस पर दबाव डाला गया, उसको धमकी दी गई, उसके परिवार को धमकी दी गई और उसके बाद उन्होंने नामांकन वापस लिया है। पारेख साहब, ये क्या गुजरात चुनावों का एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है क्या? इससे आम आदमी पार्टी कोई फर्क पड़ेगा क्या इस पर? नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि एक कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस लिया है या उसको दबाव डाल के लिया गया है। हाँ। उसका पूरे गुजरात में कैसे उसका असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक नवसारी की बात है, नहीं तो इस बार मैं सीधा सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। इस बार भारतीय जनता पार्टी को कौन सी पार्टी आपको ज्यादा टक्कर देती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? कांग्रेस ज्यादा टक्कर देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का कमिटमेंट वोटर है यहाँ पे। हाँ। गुजरात में 25% जितना वोटर है। हाँ। और वो उनके साथ हर वक्त रहते हैं। ये तो लोग 25% ये 2022 में भी साथ रहेगा कांग्रेस के, ये आपको लोग लगता का है? संगठन होगा नहीं होगा, वोटर के पास जाएंगे नहीं जाएंगे। हाँ। जो लोग बरसों से कांग्रेस के साथ है वो कांग्रेस में ही जाएंगे। अच्छा, ये यहाँ की गुजरात की ये हालत। ठीक है। अच्छा, 2017 में क्योंकि नर्वस 99 का आप लोग शिकार हो गए थे और उस वक्त आदिवासी वोटर्स को लेकर ये बात भी कही गई कि भाई आदिवासी तबका जो है वो आपकी पार्टी से नाराज चल रहा है। पाटीदार आंदोलन भी जाहिर है एक बड़ी वजह था। यहां पर जिस सीट में हम मौजूद हैं वहां पर और बाकी 3 सीटों का अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो 48% आदिवासी वोटर हैं। इस बार उनके लिए आप क्या ऐसा खास करेंगे? सरकार बनने के बाद क्या आश्वासन आप लोग दे रहे हैं जिससे वो आपकी तरफ खिंचे चले आए, आपको वोट करें? पहले शाह साहब आप। आदिवासी समाज काफ़ी सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हालांकि कोई क्षेत्र में उनके धारासभ्य चुन के आए, मगर ये हमारे लिए इसलिए अच्छा हुआ कि जैसे वांसदा के धारासभ्य आनंद पटेल को उन्होंने चुन के लेके गए। साहब 5 साल में अगर आप मुझे उनके 5 काम दिखा दो कि उन्होंने किए हैं तो मैं मान जाऊँ कि भाई वो राजनीति अच्छी कर रहे हैं। मगर उन्होंने सिर्फ आंदोलन किए क्योंकि वो काम ही नहीं कर सके। आंदोलन कर करके भोली आदिवासी जनता को बहकाने का काम सिर्फ मात्र किया है आनंद पटेल ने। मगर हमारे वहाँ वांसदा के उम्मीदवार युवान पीयूष पटेल अब की बार उसको ऐसी टक्कर देने वाला है कि वो जो आंदोलन कर रहे थे वही उनके सामने गिर जाके उनके खिलाफ दब के वोट देने वाले हैं और भारी बहुमती से पीयूष भाई पटेल हमारे जीतने वाले हैं। चलिए जोशी जी, अब आप जरा बताइए कि आदिवासी वोटर इस बार कांग्रेस को क्यों वोट करे तो क्यों? माइक। देखिए, जो भाई साहब ने बताया कि आनंद पटेल ने कुछ काम नहीं किया, हम विपक्ष में हैं, ये भली भांति जानते हैं। और काम करने का जो मैंडेट है प्रजा को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आनंद पटेल जी ने आदिवासी पूरी ट्राइबल पट्टी में जो तापी पार नर्मदा रिवर लिंक योजना है उसका जो आंदोलन छेड़ा, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट को वो चेंज करना पड़ा, क्योंकि उससे सीधा जो अफेक्टेड पार्टीज थे वो आदिवासी की जमीन, उनका जल और उनकी जमीन जा रही थी। तो ये सब बातें आदिवासी समझ चुका है। उनके जो बच्चे हैं उनकी उत्तर बुनियादी शाला है, उनकी आश्रम शाला है, उसमें ग्रांट नहीं आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से सिर्फ दिखावा किया जाता है। बच्चे जो पढ़ते हैं ट्राइबल पॉकेट में, उनकी जो आश्रम शाला है, उत्तर बुनियादी शाला है, उनकी जो कन्या शाला है, वहाँ पे जो ग्रांट आनी चाहिए वो आती नहीं। और ये सब एंटी इनकम्बेंसी का कारण सभी ट्राइबल पॉकेट्स में है। और उसका हिसाब से अगर आपकी बातों पर यकीन किया जाए तो जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, तो फिर उसको कांग्रेस पार्टी जमीन पर भुना पाने में सक्षम नजर क्यों नहीं आ रही है? कांग्रेस पार्टी को लेकर बार बार आरोप ये क्यों लग रहे हैं कि वो जमीन से गायब है? उनके जो आला नेता हैं वो गुजरात में अभी नजर नहीं आ रहे हैं। पिछली बार तो एक हलचल मचा दी थी आप लोगों ने पाटीदार आंदोलन के जरिए, वो हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर के जरिए। इस बार वो हलचल क्यों नजर नहीं आ रही? देखिए, वो हलचल आपको थोड़े ही दिनों में नज़दीकी भविष्य में नजर आएगी। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी 22 तारीख को नवसारी में आ रहे हैं। शायद वो प्लेस नवसारी भी हो सकता है या चिखली भी हो सकता है। जैसे जैसे प्रचार और जैसे जैसे उसका कैलकुलेशन आगे बढ़ रहा है, हमारे प्रचारक बहुत राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी आएंगे और उसके बाद आएगी आंधी, कांग्रेस का दावा। राहुल गांधी हम तो चाहते हैं कि आए, क्योंकि वो आते ही बीजेपी को फायदा कराते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, એટલે हम तो स्वीकार, हम तो इच्छा कि राहुल गांधी अगर चिखली जाए तो नवसारी आ जाए भाई।
हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसकी कोई आंधी वांधी नहीं है। राहुल गांधी मतलब आप आते ये हैं, डिमांड कर रहे हैं कि कांग्रेस राहुल जाती है। गांधी जल्दी आए गुजरात में जहाँ प्रचार जहाँ के राहुल लिए? गांधी आता है वहाँ कांग्रेस जाती है। वो आपको देखा है कि जैसे साउथ से निकले वहाँ जो नगर निकाय की चुनाव हुई, हर जगह पे राहुल गांधी हारा हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जहां से कांग्रेस जाती है वहां से दोबारा आती नहीं। जोशी जी, हमारे यहाँ खरीद फिरोद का बिजनेस नहीं होता है, हाँ, इसलिए ये प्रॉब्लम है। एमपी में सरकार बनी, गोवा में बनी, तो क्या ये खरीदने की ताकत नहीं? हम बहुत गरीब लोग हैं यार, हम छोटे लोग हैं, हम गरीबों के लेता है, हम गरीबों की काम करने वाले लोग हैं। तो क्या है, ये जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है ना, ये जो सब बोल रहे हैं, वो हमारे पास नहीं है, इसलिए ये होता लेकिन है। गरीब, देखिए गरीब होना एक बात है और बिकने के लिए तैयार होना एक बात है। जब आप ये कहते हैं कि ये खरीद फरोख्त कर लेते हैं, तो मतलब आपके जो नेता हैं, विधायक हैं, वो बिकने के लिए तैयार हैं, ये मानते हैं आप? मतलब आप ये एस्टेब्लिश करते हैं कि वो खरीद के ले जा रहे हैं। नहीं, ये आपने कहा, ये समझिए ये आप। आप ही बोल रहे हैं, ये आप ही बोल रहे हैं। इसीलिए सुनिए, इसीलिए आप अगर भारतीय जनता पार्टी का खुद का ऐसा समर्थन बल है, तो क्यों चुने हुए लोगों को आप ले रहे हो? पूरा भाजपा जो है, ठीक है, पूरा भाजपा जो है वो कांग्रेस मुक्त की बात कर रहा था। हाँ। आज पूरा भाजपा कांग्रेस जो युक्त है कांग्रेस युक्त है, हाँ। हो गया है। ठीक। और उसी के जो नए चेहरे और नए लीडर्स आ रहे हैं, उसका वे उपयोग कर रहे हैं। ठीक है।